everyone. Today we'll be talking about some common myths about homeopathy. आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे वहम के बारे में जो लोगों को होम्योपैथी से रिलेटेड होते हैं। इनमें से सबसे पहला वहम लोगों को ये होता है कि होम्योपैथी बहुत ही धीरे काम करती है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप जैसे ही होम्योपैथी दवा का इस्तेमाल करना शुरू करते हैं, कुछ ही समय में आपको आराम आना शुरू हो जाता है। बस उस बीमारी को जड़ से निकलने में थोड़ा समय लगता है। दूसरा कॉमन वहम है जो लोगों को होता है कि WHO द्वारा ये रिकॉग्नाइज्ड नहीं है या ये क्वेक है। तो ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। होम्योपैथी दूसरा सबसे पॉपुलर सिस्टम ऑफ मेडिकेशन है जो कि इंडिया या बाकी देशों में यूज़ किया जाता है। तीसरा वहम होम्योपैथी को लेकर ये है कि होम्योपैथी को आप और दवाओं के साथ नहीं खा सकते जो आपकी लंबे समय से चल रही हैं। तो ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। 60% लोग जो हमारे पास आते हैं वो यूजुअली पहले ही बहुत सी दवाओं का सेवन कर रहे होते हैं। हम उनको नहीं छुड़वाते, ऐसा बिल्कुल मना नहीं है। चौथा वहम जो लोगों को होम्योपैथी से रिलेटेड है वो ये है कि प्याज, लहसुन, इन सब चीज़ों का आप सेवन नहीं कर सकते हैं होम्योपैथी दवाओं के साथ। तो ऐसा भी नहीं है। सिर्फ कुछ ही दवाएं हैं जिनके साथ इनका सेवन मना होता है, वो भी अनकुक्ड यानी कच्चा खाना। ऐसा यूजुअली नहीं है कि आप पकी हुई सब्जियों में वो नहीं खा सकते। पांचवा और सबसे इम्पॉर्टेंट वहम लोगों को ये है कि होम्योपैथी के साइड इफेक्ट नहीं होते अगर वो बिना किसी फिजिशियन की सलाह के या बिना किसी होम्योपैथी डॉक्टर की सलाह के उन दवाओं को खाएं। बहुत से लोग यूट्यूब का सहारा लेकर या कहीं भी किताबों में पढ़कर होम्योपैथी खुद ही खाना शुरू कर देते हैं बिना उसकी डोजेज जाने कि उसको कितना रिपीट करना है कितना नहीं। अगर आप होम्योपैथी बिना किसी होम्योपैथी फिजिशियन की सलाह के लेते हैं तो बिल्कुल उसके बहुत लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। तो बिना किसी सलाह के इन दवाइयों का सेवन भी ना करें। अगला वहम ये है कि होम्योपैथी सर्जरी के अगेंस्ट है। तो होम्योपैथी सर्जरी के अगेंस्ट नहीं है। जिन केसेस में सर्जरी ही हो सकती है तो होम्योपैथी डॉक्टर्स भी आपको सर्जरी ही बोलेंगे। लेकिन ऐसे केसेस जहां पर जैसे पाइल्स आप देखें, टॉन्सिलाइटिस आप देखें या फिर प्रोस्टेट की बीमारी जहां पर और सिस्टम्स में यूजुअली सर्जरी बोली जाती है, उनका होम्योपैथी में बहुत अच्छा इलाज पॉसिबल है। अगला वहम होम्योपैथी को लेकर ये है कि जिनको डायबिटीज यानी शुगर की बीमारी है वो होम्योपैथी दवाएं नहीं खा सकते क्योंकि वो मीठी होती हैं। तो जो मिठास इन दवाइयों में होती है वो बिल्कुल ना के बराबर होती है और वो आपकी डायबिटीज लेवल पे कोई भी असर नहीं करेगी। तो आप उसे डायबिटीज में भी खा सकते हैं और बहुत अच्छा ट्रीटमेंट पा सकते हैं। एक वहम होम्योपैथी को लेकर ये भी है कि सबको लगता है कि सारी दवाइयां होम्योपैथी में सेम होती हैं। सिर्फ गोलियां यानी जो दवाई को देने का माध्यम है वो सेम होता है। उनमें ड्रॉप्स हर मेडिसिन की अलग डाली जाती हैं। तो सारी दवाइयां होम्योपैथी में सेम नहीं होती। तो अब सवाल आता है कि आखिर होम्योपैथी को क्यों यूज करें। तो सबसे पहला कि होम्योपैथी का कोई भी डिपेंडेंस नहीं होता। आप कितने भी लंबे समय ये दवाई खाएं तो आपकी बॉडी को उसकी आदत नहीं होती और उनको छोड़ने पे आपको कोई भी दिक्कत नहीं होती। दूसरा कि होम्योपैथी अगर बिल्कुल सही डोज में और आपकी ही पर्सनालिटी पे प्रेस्क्राइब करी जाती है तो उसके कोई भी लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट्स आपको देखने को नहीं मिलते। तीसरा, बहुत सी बीमारियां जिसके लिए दूसरे सिस्टम्स में सर्जरी बोल दी जाती है जैसे प्रोस्टेट, टॉन्सिलाइटिस, इसके अलावा पाइल्स की दिक्कत या फिर बहुत सी ऐसी बीमारी जैसे फाइब्रॉइड, उनका इलाज होम्योपैथी में सक्सेसफुली होता है विदाउट सर्जरी। होम्योपैथी के प्रिस्क्रिप्शन में ना ही सिर्फ आपकी बीमारी पे फोकस किया जाता है बल्कि एज अ होल आपके नेचर, आपके मेंटल एस्पेक्ट में भी प्रिस्क्रिप्शन किया जाता है। होम्योपैथी इज सेफ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। आप इसके प्रेगनेंसी में, प्रेगनेंसी के बाद और बहुत सी ओल्ड एज में, न्यूबॉर्न केसेस में भी आप इसको सेफली यूज कर सकते हैं क्योंकि इसके कोई भी बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट्स नहीं हैं।